सियाचिन में खून जमा देने वाली ठंड के बीच कैसे रहते हैं हमारे सैनिक, जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर जाने के लिए पाकिस्तान का वीजा लगता है, और क्यों दुबई के एक पुलिस ऑफिसर ने दुबई के प्रिंस को रोका, सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 4, किसी दूसरे देश में जाने पर पासपोर्ट और वीजा जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन एक ऐसी ही अनोखी जगह भारत में भी है जहाँ जाने के लिए आपको पाकिस्तान का वीजा पासपोर्ट तो लगेगा ही। ये अमेजिंग जगह है भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी में है, जो पंजाब के अमृतसर जिले में आता है। ये एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अटारी श्याम सिंह है, जो भारत का इकलौता रेलवे स्टेशन है जहां आप पाकिस्तानी वीजा और पासपोर्ट के बिना एंटर नहीं कर सकते। और अगर आप बिना वीजा और पासपोर्ट के एंटर करने की कोशिश भी करते हो तो आपकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर होने के कारण यहाँ हमेशा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, और कोई भी शख्स यहाँ बिना वीजा के पकड़ा जाता है तो उस शख्स को बेल भी मुश्किल से ही मिलती है। नंबर 3, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में दिन रात हमारे जवान डटे रहते हैं ताकि हम चैन से सांस ले पाएं। लेकिन यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 30 साल में हमारे 846 सैनिकों की यहाँ पे जान चली गई है। ठंड में टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुँच जाता है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है। कमर में रस्सी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि बर्फ कहाँ धंस जाए इसका पता नहीं रहता, और अगर कोई एक व्यक्ति खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सके। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन्हें धीमे धीमे चलना पड़ता है। जवानों को खाना कैन या टिन के डब्बे पैक में दिया जाता है। खाना ज्यादातर लिक्विड ही होता है, जिसे खाने या पीने से पहले आग पर गर्म कर पिघलाना पड़ता है। इसलिए जवानों को सूखे मेवे दिए जाते हैं जिन्हें खाने के लिए पिघलाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर पीने के पानी की दिक्कत होती है क्योंकि बर्फ को पिघलाकर ही पीना होता है। टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बुखारी कहते हैं। सैनिक रात में स्लीपिंग बैग के अंदर सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। ऑक्सीजन की कमी का बड़ा असर जवानों की नींद में पड़ता है। जवान ठीक से नींद पूरी नहीं कर पाते, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सियाचिन के मोर्चे पर डटे जवानों को एक साथ ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता। हम अपने घर में चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जवान सीना तान के खड़े हैं, इसलिए उनके लिए कमेंट्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। नंबर 2, हम सभी जानते हैं दुबई प्रिंस शेख हमदान एक नेक दिल इंसान है जो हर कानून को बखूबी फॉलो करते हैं, और ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके लिए पुलिस को उनकी कार को रोकना पड़े। लेकिन इस वीडियो में एक पुलिस ऑफिसर इनके कार को रोकता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि ये वीडियो 2020 की कोरोना महामारी का है, जब दुबई की सड़कों पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो इसी का जायजा लेने के लिए क्राउन प्रिंस मास्क लगाकर एक आम गाड़ी पर अकेले सड़कों पर निकल जाते हैं, और पेट्रोलिंग करती दुबई पुलिस उन्हें देख लेती है और प्रिंस अपने कार को साइड में रोक देते हैं। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर भी अपने कार साइड में रोकता है और कार से उतरकर उनके पास जाता है और उन्हें लॉकडाउन के बारे में बताते हुए उनसे बाहर निकलने का कारण पूछता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में थे और फार्मेसी मेडिसिन लेने जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उनसे प्रूफ मांगता है और वे डॉक्टर की सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, और बाद में वो ऑफिसर उन्हें जितना हो सके घर में रहने की सलाह देता है। नंबर 1, इटली में एक ऐसा भूतिया आइलैंड है जिसे खरीदने वाले की या तो मौत हो जाती है या फिर उनके परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है। पोवेग्लिया नाम के इस आइलैंड पर जाना मना है। सरकार ने लोगों के यहाँ जाने पर बैन लगा रखा है, और मछुआरे भी डर के मारे यहाँ मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि कहना है कि उनके जाल में कई बार मारे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। इस जगह को आइलैंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड के भूतिया बनने के पीछे एक खौफनाक कहानी है। दरअसल इस आइलैंड पर ब्लैक डेथ यानी काला बुखार के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया जाता और बाद में उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। लेकिन बाद में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगभग 1,60,000 लोगों को इस आइलैंड में जिंदा जला दिया गया। बस इसके बाद से लोग इस आइलैंड को भूतिया मानने लगे, क्योंकि जो लोग मार दिए गए थे उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती है। साल 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर और नर्सों को कई डरावनी चीजें नजर आने लगी थी। वही पागल खाने में भर्ती मरीजों को भी काला बुखार के मरीजों के भूत दिखाई देते थे।